في ذلك يأتي لأن السنتين الأخيرتين الماضيتين كان نشاط هذا الفيروس منخفضا، فبالتالي كانت انتشاره بين الأفراد المجتمع وانتقاله في अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करूँगा कुछ हमारे अजनबी भाई जो सऊदी अरब में काम करते हैं उनके कीवा सिस्टम के बारे में। बाकी बहुत सारे लोग को पकड़ा गया है और कोरोना वायरस ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन नया रूल आया है, मास्क पहनना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी हमारे चैनल पे कि मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है कुछ रूल रेगुलेशन की वजह से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से मैंने नया इंस्टाग्राम आईडी बनाया है। तो आप लोग अगर एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट में देखिएगा सबसे नीचे पिन किया हुआ होगा, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पेज अभी नहीं बना है, आप फेसबुक पेज पे वीडियो नहीं देख सकेंगे क्योंकि मैं कुछ वेट कर रहा हूं। अगर पुराना पेज खुल गया तो सही, नहीं तो फिर मैं नया पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि फेसबुक पेज पे MB कम लगता है लोगों को वीडियो देखने के लिए। वीडियो लाइक कीजिएगा। न्यूज़ जानते हैं। शुरू की जो क्लिप देखी है आपने, जो यहाँ पे क्लिप आप देख रहे चल रहा है, ये है डॉक्टर रबैया जो सऊदी अरब में कोरोना के मामले में, जब कोरोना आया तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाला कोरोना को और अच्छे से सऊदी अरब में सब कुछ देखभाल किया। लेकिन इनके रूल रेगुलेशन थोड़े से अलग लग रहे हैं और ये बता रहे हैं, जो वो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो अभी मौसम चल रहा है सऊदी अरब के अंदर में वो विंटर सीजन है। आपको पता था ठंडी आ गया है, बारिश तगड़ा हो रहा है, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे बारिश हो रहा है। तो ये फ्लू वाला टाइम है। फ्लू मतलब आपको पता है ना कि सर्दी खांसी बुखार वाला। तो जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है 2 डोज 3 डोज 4 डोज, जिन्होंने नहीं लगवाया है जाकर लगवा लीजिए। इनका कहने का मतलब है कि अभी भी वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जो हम बता रहे हैं आपको उसको फॉलो कीजिए। और आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। अगर आपने नहीं लगाई है तो लगाइए जाकर के वैक्सीन, क्योंकि 80% आप बच सकते हैं ऐसे फ्लू होने से। और मैंने बात किया मास्क को लेकर के, तो ऑफिशियली यहाँ पे ट्वीट करके शेयर किया गया है। मक्का रीजन ट्विटर अकाउंट आप देख सकते हैं, पूरे लॉकडाउन में यही ट्विटर हैंडल है सऊदी अथॉरिटी का ऑफिशियल। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं डॉक्टर रबैया, आप नीचे फोटो देख सकते हैं। इनका कहना है कि वी रिकमेंडेड दैट एवरीवन वियर ए मास्क व्हेन सफरिंग फ्रॉम सीजनल फ्लू। अगर किसी को भी सर्दी खांसी कुछ किसी तरह का होता है तो हम उनको बोलना चाहेंगे कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि आपका फ्लू किसी और को ना हो जाए। बाकी कोरोना वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। इंडिया में भी लगभग कोरोना वगैरह का कोई बातचीत ही नहीं होता। केस आज भी निकलते हैं सऊदी अरब में, आज भी 36 केस निकले हैं सऊदी अरब के अंदर में। तो कोरोना वगैरह को साइड रखते हैं क्योंकि अब है नहीं, लेकिन आप मास्क पहनिए अगर आपको सर्दी होता है तो। वैसे ज़्यादातर लोग ऐसा होता तो पहन ही लेते हैं, बट जो इनका असली कहना क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं ट्विटर में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इनका कहना मतलब है सीजन फ्लू एक्टिविटी ड्यूरिंग दीज डेज स्ट्रॉन्गर देन पास्ट 2 ईयर। इनका कहना है कि जो सीजन वाला फ्लू होता है वो पिछले 2 साल के मुताबिक ज़्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये सीजन फ्लू है और इससे मरने की ज़्यादा तादाद हो सकती है। बट ऐसा कोई है नहीं क्योंकि किसी को होता है, बट हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी सर्दी खांसी बुखार वाला टाइम चल रहा है, इसीलिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जो भी अजनबी भाई हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अपना। बाकी तो खैर आप लोगों को खुद ही पता है, समझदार हैं, बट मेरी बात थी ये कि न्यूज़ आई न्यूज़ बतानी है। अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बारिश की बात की, ये है वादी हनीफा रियाद का। मैं घूमने गया था, व्लॉग ही बनाने के लिए गया था यहाँ पे, बट बारिश इतनी तगड़ी हो रही है कि बहुत सारे इलाकों में रियाद में, मैंने जमाल भाई से बात की तो मालूम पड़ा कि हर जगह पर रियाद में पानी भरा हुआ है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। जावेद भाई बहुत ठंडा है रियाद के अंदर में, तो क्या ठंडी लग रही है आपको? रियाद में ठंडा है। तो बारिश के टाइम पे इस तरीके से आप मत जाया कीजिए। जब गाड़ी देख रहे थे, ये ड्राइवर भाई क्रॉस कर रहे थे, अचानक से पानी आया, बारिश हो रहा था, पता नहीं लगा इनको, रास्ते में जाके फंस गए। तो बारिश भी तगड़ा हो रहा है और मौसम विभाग का कहना यह है कि अगर आप कहीं निकलते हैं तो सेफ्टी से निकलिए। रोड पे मैप चेक कर लीजिए पहले कि रास्ता बंद है, ब्लॉक है, क्या है, नहीं है। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं क्या पता फिर वहाँ से आप यू टर्न ले पाएँ या ना ले पाएँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा सऊदी अरब के अंदर में, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 साल का इकामा रिन्यू किया जाता है, 3 साल का इकामा रिन्यू किया जाता है, 1 साल का इकामा रिन्यू किया जाता है और 6 महीना, 3 महीना, 9 महीने का इकामा रिन्यू किया जाता है।
तो सऊदी जवाजात से पूछा गया है कि इकामा के रिन्यूअल को लेकर एक यूज़र ने ट्विटर पर लिखा, मैं एक लोकल कंपनी में काम करता हूं, इकामा एक्सपायर होने वाला है, क्या इसे 2 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। तो सवाल के जवाब में जवाजात ने कहा कि घरेलू मतलब डोमेस्टिक कामगार रेजिडेंस परमिट को 1 या 2 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है, जबकि कमर्शियल वर्कर के रेजिडेंस परमिट को उनके वर्क परमिट की अवधि के हिसाब से ही रिन्यू किया जाता है। ठीक है, तो कमर्शियल मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो उनका 1 साल, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने के हिसाब से रिन्यू किया जाता है, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका 2 साल के लिए लगातार रिन्यू कर सकते हैं परमिट, उनको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। प्लस अगर आप वर्क परमिट की अवधि लगातार तिगुना है या 6 महीने के वर्क परमिट पर आपका है, मतलब जैसा कि पता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर कंपनियां आपसे पूछती है कितने दिन रहोगे, कितने दिन काम करोगे, सऊदी अरब में रहोगे, तो ही हम उस हिसाब से इकामा बनाएंगे, क्योंकि कमर्शियल वाला जो इकामा होता है वो महंगा होता है। मैं इस पर बात कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमारे अजनबी भाई लोग आज़ाद वीज़ा नाम से घूमते रहते हैं, वो सवाल का सवाल करते रहते हैं। तो यही जवाब है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपका जो वीज़ा है आमिल आईडी का होगा या और भी किसी काम का होगा, तो आप 1 साल का ही रिन्यू कर सकेंगे, आपके वर्क परमिट के हिसाब से आप रिन्यू कर सकेंगे। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर अनलिमिटेड टाइम, कम से कम 2 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं, उनका कफील कर सकता है। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अजनबी भाइयों के लिए न्यूज़ है, तो एक मजबूत मंच के साथ रोजगार पे जो सिस्टम है इनका, सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना ये है कि हमने कीवा सिस्टम बनाया है। जितने भी अजनबी सऊदी में काम करते हैं, अजनबी सऊदी, देखिए सऊदी और विदेशियों के कार्य समझौते को एक मजबूत मंच दिया गया है जिसका नाम है कीवा प्लेटफॉर्म, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से बताया गया है कि कीवा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी परेशानी बताते हैं, कीवा के थ्रू हेल्प भी हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे गलत यूज़ किया जाता था कंपनी के थ्रू, किसी को सैलरी कम मिलती थी और बताया कुछ ज़्यादा था, किसी को सैलरी मिलती ही नहीं थी, किसी का सैलरी टाइम से नहीं मिलता था, किसी को काम जो आता था वो काम ना देके कोई और काम दिया था। लेकिन कीवा प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोगों को सुधार हुआ है। अगर आप लोगों ने कीवा पर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कीजिए, और इससे बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब भी चेंज की है कीवा प्लेटफॉर्म के थ्रू। यह ध्यान देना चाहिए कि विदेशी कर्मचारियों के कार्य समझौते को डिजिटल रूप से सत्यापित किए बिना प्रपोजल के परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा हासिल नहीं किया जा सकता। कीवा प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ कोई भी कंपनी वाला फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर आपको हायर भी करता है तो ऑनलाइन कीवा पे आपका पूरा डिटेल रहता है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया गया। कीवा प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा, सऊदी अरब में इस हफ्ते लगभग 14,253 लोग पकड़े गए हैं, और इकामा खिलाफ वर्जी बहुत सारी चीज़ें हैं, और रूल रेगुलेशन तोड़ने वाले होते हैं, अजनबी भी हैं इसमें हमारे, खास कर ये सारे के सारे अजनबी हैं, सऊदी तो होंगे नहीं। तो ध्यान रखिए, आप लोग गलत काम मत किया कीजिए सऊदी अरब के अंदर में। अभी पिछले 2-3 दिन पहले 3 इंडियन ने गलत काम किया है सऊदी में रह करके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गंदा काम मत किया कीजिए, देश का नाम खराब मत किया कीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा सऊदी अरब का रियाल रेट। तो आज है आपको 10 दिसंबर, और आज का रियाल रेट आपके सामने है लगभग 21 रुपये 94 पैसे के आसपास में। अगर आप बैंक अल जजीरा से पैसा भेजते तो 21 रुपये 50 पैसे का रेट मिलेगा, ICC से भेजते तो 21 रुपये 43 पैसे का रेट मिलेगा, अल राजी से भेजते हैं तो 21 रुपये 51 पैसे का रियाल रेट मिलेगा, वेस्टर्न यूनियन से भेजते हैं तो 21 रुपये 50 पैसे, तेलमनी से भेजते तो 21 रुपये 50 पैसे का रेट मिलेगा, इंजाज बैंक अल बिलत से भेजते तो 21 रुपये 45 पैसे का रेट मिलेगा आप लोगों को। सऊदी अरब के अंदर ये मक्का का गेट का काम शुरू कर दिया गया है। जिस तरीके से आपको पता है मक्का में ये वाला गेट जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे इस गेट का काम चालू कर दिया गया है। इस गेट को अच्छा से बनाया जा रहा है, प्लस रास्ते को मरम्मत किया जा रहा है, और ये काम सुबह 7 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक चलता है। इस बीच में आपको ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में काम चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी रियाद में है तो रियाद में थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि रियाद में बहुत सारे देशों के अमीर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सब आए हुए हैं, तो शायद आपको बिजी चल रहा होगा। 2-3 दौवार भी बंद किया हुआ है, डायरी भी बंद किया हुआ है। तो मैंने कहा मैप लगा करके चेक कर लिया कि ये रास्ता खुला है कि नहीं खुला है, मालूम पड़ा कि आप परेशानी में घूम रहे हैं। ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग आकर के फॉलो कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम ID बैन कर दिया गया है ड्यू टू आप लोगों की हेल्प की वीडियो बनाने के पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है, और इसकी वजह से मेरे इंस्टाग्राम ही पुराना वाला उड़ा दिया गया है, और हमारा फेसबुक पेज भी उड़ा दिया गया है।
डिसेबल कर दिया गया है, मैं कभी भी उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आकर के यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और यहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह सब पोस्ट करूँगा, 3 ही फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस वीडियो में जाकर देखा आपको पता लग जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।